तो जैसा मैंने कहा था मेरे भाई और बहनों कि मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा बिटकॉइंस के ऊपर। मैं बिटकॉइन के ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ये पहली बात है। जब मैंने आपके लास्ट वीडियो पे कहा था कि मैं मेटल और नॉन मेटल पर वीडियो बनाऊँगा, तो उस समय मेरे दोस्त का मेरे पास मैसेज आता फ़ोन पर कि भाई तू बिटकॉइन जानता है क्या होता है? मैंने बोला नहीं तो मैं नहीं जानता बिटकॉइन क्या होता है। फिर फिर मैंने सोचा यार चलो जानते हैं बिटकॉइन के ऊपर। फिर मैंने गूगल करा गूगल करा मैंने। फिर मैंने देखा बिटकॉइन क्या होता है, बिटकॉइन के पूरा रिसर्च करी ये क्या है बिटकॉइन, इसमें क्या बेनिफिशियल है, क्या इसमें क्या क्या होता है इसके अंदर। तो मैं सोचा कि आपके लिए बिटकॉइन की वीडियो बनाता हूँ। तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि बिटकॉइन एक ऐसा है कि ऐसे एक इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पर। आपका अगर इन्फ्लुएंस है, आपका अगर इन्फ्लुएंस है तब वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, अगर आपको ना बिजनेस की जानकारी है ना तो इन्वेस्टमेंट की जानकारी है, तो आप एक अच्छे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादा मेरा मानना है। तो बिटकॉइन एक ऐसी है, बिटकॉइन एक वर्चुअल इन्वेस्टमेंट है। बिटकॉइन क्या है? वर्चुअल इन्वेस्टमेंट। और जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक डिफरेंस होता है वर्चुअल इन्वेस्टमेंट और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के ऊपर। वर्चुअल इन्वेस्टमेंट लाइक बिटकॉइन, जिसका कोई ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादा महत्व है इसका बिटकॉइन का, पर यह सेफ नहीं है। बिटकॉइन सेफ बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें इसके 30% फ्लक्चुएशन इन अ डे जाते हैं, मतलब 30% फ्लक्चुएशन मान सकते हो। ऐसे 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 फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, मतलब फास्टली करता है, ये बहुत फास्ट करता है। मतलब अगर आप आज 100 मिलियन कमाते हैं तो कल आप नीचे आ बिल्कुल नीचे आ जाओगे। ये बिटकॉइन है, एक तरीके एक गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग। आपको आप इसे ब्लाइंड गेम भी कह सकते हैं। ये ब्लाइंड गेम, इसको ब्लाइंड गेम भी कह सकते हैं। और आपको इसे एक ये बिटकॉइन ऐसा जाल बिछा रखा है लोगों के अंदर कि किसी को पता ही नहीं कि बिटकॉइन होता क्या है। बिटकॉइन पहले यूज़ करा जाता था किसी चीज़ के लिए, मतलब किस चीज़ को इन्वेस्ट करने के लिए यूज़ करा जाता था बिटकॉइन। पर अब इसकी इतनी महत्व बढ़ चुकी है, मतलब पान वाला से लेकर चाय वाले तक हर कोई बिटकॉइन यूज़ करता है। और उसको उन लोगों को पता ही नहीं बिटकॉइन होता क्या है, उनको वर्चुअल इन्वेस्टमेंट का पता ही नहीं है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट वो होती है जैसे डेब्ट, हमारे इक्विटी लोन्स हो गए, गोल्ड हो गए, ये हमारे जो हमारे जो होते हैं एफडी हो गया, ये सारे हमारे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होता है। और वर्चुअल इन्वेस्टमेंट अलग होता है, जैसे बिटकॉइन वर्चुअल इन्वेस्टमेंट है। तो अगर इन अ केस आपके अगर बैंक से बिटकॉइन वाले पैसे गायब हो गए, हैकर ने चुरा लिए, तो आपकी मदद सरकार बिल्कुल नहीं करेगा। आप हो चुके हमारी मदद सरकार क्यों नहीं करेगा? सरकार की हमारी मदद करनी चाहिए। पर आप गलत सोच रहे हो, सरकार आपकी मदद इसलिए नहीं करेगा क्योंकि बिटकॉइन आजकल ब्लैक मार्केटिंग, टेररिस्ट और जितने इलीगल एक्टिविटीज़, वहाँ बिटकॉइन का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिटकॉइन यूज़ करना गलत है, पर आपको समझना चाहिए कि ये क्या इलीगल है क्या लीगल है। अब आप तो समझदार हो ही कि आपको क्या करना क्या है। हाँ, तो मैंने बिटकॉइन के बारे में बहुत कुछ सर्च करा कि बिटकॉइन क्या है, इसमें इतना इनके कुछ जो जैसे डेवलपिंग करेंसी का जो हेड है, उन्होंने खुद कहा है कि जो जो ये हमारी बिटकॉइन है वो एक ऐसा है कि आपको इसके अंदर हाई रिस्क है, हाई रिस्क और हाई रिटर्न्स भी है। मतलब आपको इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा रिस्क पड़ा हुआ है और रिटर्न्स इतना, मतलब कभी रिटर्न्स आप इतना इतना मतलब इसका कुछ वो नहीं है ना, कि अगर हमने अगर पैसे लगाए हैं इसके ऊपर तो पता नहीं कि हमारे पैसे आएंगे या फिर जाएंगे। अगर आए तो बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, अगर नहीं आए तो कंगाल हो जाओगे। यह है बिटकॉइन। और बिटकॉइन उसे यूज़ करना चाहिए जिसके पास जिसके पास पैसे अधिक हैं, जो वो अपने पैसे खर्च कर सकता है।
ये आम आदमी मतलब आम आदमी वाले के लिए, कॉमन मैन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये है जो अपने पैसों के ऊपर थोड़ा खर्च करते हैं, मतलब पैसों को फेंक सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, वो बिटकॉइन में पैसे लगाएं। मैं मानता तो यही है कि बिटकॉइन के ऊपर ऐसे लोग पैसे लगाएं जिनके पास पैसे बहुत हैं, क्योंकि हाँ इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क है। और वॉरेन बफेट कहते हैं कि ये बिटकॉइन है, वे एक माइंड गेम्स है। यहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता कि बिटकॉइन होता क्या है, बस लोग पैसे अपने लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। किसी ने एक की बात दूसरे ने सुनी, दूसरे की बात तीसरे ने सुनी, तीसरे की बात चौथे ने सुनी। ये है बिटकॉइन। यहाँ पे लोग बस लगा रहे हैं और उनको पता नहीं बिटकॉइन होता क्या है। अगर आप अगर आप अगर आप अपने माता पिता को ही बिटकॉइन नहीं समझा सकते, तो आप कैसे किसी और को क्या समझाओगे? अपने नेबर्स को समझा नहीं पा रहे हो कि बिटकॉइन होता क्या है, मतलब आपको तो पता ही नहीं बिटकॉइन होता क्या है। तो पहले खुद समझे बिटकॉइन होता क्या है। इसके अंदर बहुत रिस्क है भाई। मैंने सब पढ़ा, तो मैं शौक में आने कि लोग इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं फालतू का। नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट लोगों को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब बिटकॉइन पे इन्वेस्ट ना करे, मैं इसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। जिसके पास पैसा है वो इन्वेस्ट करे, और कॉमन मैन ना करे। अगर करे तो सारी सावधानी बरतते करे, क्योंकि अगर अगर आपका बैंक में पैसे हैं और कोई हैक कर लेता है, तो आपको जो थर्ड पार्टी होती है बैंक, वो आपको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेगी। बिकॉज बैंक उसी को सपोर्ट करता है जो लीगल काम करता हो, और जो बैंक है, और वो बैंक साथ तो आपको देगा नहीं बिल्कुल भी। और जो हैकर है, जब तक वो नहीं चाहेगा कि आपके बैंक में पैसे डालने हैं, वो तो आपको पता है वो नहीं डालेगा। मतलब आपका बिटकॉइन का पैसा बर्बाद गया, आपका हैक हो गया, तो सारे पैसे गायब। तो मैंने यही पढ़ा बिटकॉइन के बारे में। और ये वर्चुअल इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, ये वर्चुअल इन्वेस्टमेंट वो होती है, इन्वेस्टमेंट होती है जो हम लोग इलीगल एक्टिविटीज़ होती है वर्चुअल इन्वेस्टमेंट। मतलब मैंने तो अपने दोस्तों से सुन के हैरान हो गया कि यार ये मतलब बिटकॉइन है क्या, इसमें करते क्या है, मतलब कैसे कैसे इसका यूज़ होता है, कैसे इसका करना चाहिए। तो मैंने ये सब पढ़ा, तो मुझे समझ आया कि अच्छा ये ऐसे ऐसे काम करता है, इसमें बहुत रिस्क बढ़ा है यार, इसे मतलब करना ज़रूरी है। मतलब तो हमारे एक इंडियन इन्वेस्टर है झुनझुनवाला, आपने सुना होगा पूरा नाम झुनझुनवाला, उन्हीं कास्ट है, आप समझ गए होंगे। तो उन्होंने कहा कि वाई पीपल आर क्रेजी फॉर बिटकॉइंस। लोग लोग बिटकॉइंस के पीछे पागल क्यों हो रहे हैं? क्या है बिटकॉइन? उनको बिटकॉइन का मतलब पता ही नहीं होगा, और वो लोग बिटकॉइन में पैसा लगाए दे रहे हैं, अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, समझ रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा क्योंकि वो, अब आप देख लीजिए जितने भी अंबानी हैं, मित्तल है, मोदी हैं, जितने भी बड़े बड़े परिवार हैं, उन्होंने कभी भी बिटकॉइन में पैसा नहीं लगाया। उन्होंने बस अपने बिजनेस पे ध्यान दिया, बिजनेस पर। और मैं तो ये कहता हूँ कि आपको बिटकॉइन पे, अगर आप मेरा ओपिनियन ले, तो बिटकॉइन में पैसा ना लगाए, बस उनको छोड़ के जिनका पैसा बहुत है। और भी बहुत केस स्टडी पढ़ी मैंने, मेरी केस स्टडी है मान के लिए कि अगर अगर कैसा है कि बिटकॉइन ऐसे कहा जाता है कि आपको एक दिन वो अमीर बना देगा, ये लग निकलते आप बिल्कुल नीचे आ जाओगे। इसकी ग्रोथ ऐसी है, अनग्रोथ ऐसी है, ये ऐसे जाता है और ऐसे आता है। मान सकते हैं 30% फ्लक्चुएशन इन अ डे, ये बहुत मायने रखता है भाई। मैं तो यही मानना है। और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और वर्चुअल इन्वेस्टमेंट में आपको एक अंतर बता देता हूँ, आपको पता नहीं चला होगा। तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट वो होता है जो जिसका कैलकुलेशन हो, प्रेडिक्टिबिलिटी हो, ठीक है। और वर्चुअल इन्वेस्टमेंट वो होता है जिसमें गैम्बलिंग हो। तो गैम्बलिंग समझते होंगे आप लोग, गैम्बलिंग चलती है बात। और कैलकुलेशन बिल्कुल ना, कैलकुलेशन प्रेडिक्टिबिलिटी है ही नहीं इस दोनों के अंदर। कैलकुलेशन और प्रेडिक्टिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर, बिटकॉइन के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितने माइंड गेम्स खेलते हैं हमारे साथ, है ना। इसके अंदर बहुत माइंड गेम्स है। अगर आप सोच रहे हो कि आपने 1 साल तक बिटकॉइन में लगा लिया पैसा, तो आप सोच रहे हो आप निकल जाओगे, आप गलत हो। आप निकल नहीं पाओगे बिटकॉइन से। ये ऐसा एक जाल बिछा रखा है मार्केटिंग के अंदर बिटकॉइन का। और बिटकॉइंस आजकल बहुत
बहुत कौन सी उस पर भाई डॉगी कौन सा आया कि नया, डॉग का कौन सा होता है भाई। अब उसके बारे में आपको रिव्यू दूंगा बाद में। और हाँ, यही कुछ बातें हैं जो मुझे खलक रही थी अंदर, तो मैं सोचा आपसे शेयर करता हूँ। मैंने कहा आपको समझ आ रहा है कि बिटकॉइन में क्या सेफ है क्या अनसेफ है ना। सेफ तो आज तक कुछ भी नहीं है, सेफ कुछ भी नहीं है। हैकर अगर, क्योंकि देखो, अगर आप सपोज आप हो, अगर आपने पैसा ले लिया, मतलब अपना बिटकॉइन का पैसा पड़ा है, और एक और बार अगर अगर तो सरकार आपको कभी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि सरकार को वो पैसा चाहिए होता है जो लोगों के भी काम आए और उनके भी काम आए। और बिटकॉइन है सेल्फ, आपके लिए। सरकार कभी उस पैसे को सपोर्ट नहीं करता जो उससे काम नहीं आता। आप जितने भी स्कीम देख लीजिए, सरकार उनको अपने अपने को प्रॉफिट दे और आपको प्रॉफिट दे, बट इन द केस ऑफ बिटकॉइन दे आर नॉट हेल्प यू इन दिस केस। मैंने ये मैंने ये सोचा कि आप ये बताओ कि सरकार आपकी हेल्प नहीं करेगा, बैंक आपकी हेल्प नहीं करेगा, हैकर पैसे चोरी कर जाएगा, तो क्या करोगे आप। बस, तो मैंने ये सोचा आपके सामने ये वीडियो शेयर करी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मैं बताता हूँ। मेरी नेक्स्ट वीडियो है टिग्नोमेट्री टिग्नोमेट्री चैप्टर 8 क्लास 10th। मैं आपको उसमें पूरी तरीके से बताऊंगा कि कैसे साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है। और 10th के बच्चों के लिए अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। मेरे नेक्स्ट वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब उसको भी कर दीजिएगा गाइस। और मेरी जो वाली वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, शेयर करिए, क्योंकि उनको पता चले, क्योंकि आजकल बहुत गैम्बलिंग हो रही है बिटकॉइंस के अंदर। लोग बस पैसे लगाए जा रहे हैं बिटकॉइन के अंदर, इन्वेस्ट कर जा रहे हैं, पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए थे। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपका इन्फ्लुएंस या बिजनेस इन्वेस्टमेंट में हो तो वो इन्वेस्टमेंट गिराता है। बट अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको इन्वेस्ट किस पर करना है तो वो इन्वेस्टमेंट होती ही नहीं है, समझिएगा इस। तो और वीडियो को देखते रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इस। नेक्स्ट वीडियो टिग्नोमेट्री, ध्यान रखिएगा अपना। और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।